स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। मैं हूँ साहिल कुमार। तो कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो? अरे ठीक ठाक तो हो गई, क्योंकि अब हम ले आए वन शॉट सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर के लेक्चर्स भी करेंगे, उनके वन शॉट्स भी करेंगे। वन शॉट का मतलब क्या होता है? एक ही वीडियो में सारा चैप्टर खलास। तो हमारे वन शॉट सीरीज की शुरुआत करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 11वीं वालों का। क्यों? तो हम इसमें करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने पोस्ट भी डाल दी थी अपने यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सब जगह डाल दी थी कि भैया क्या क्या टॉपिक्स मैं इसमें कराऊंगा। तो टॉपिक्स आपको मैं एक बार बता देता हूँ। फिर भी ऑक्सीडेशन करेंगे हम, या ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कराऊंगा। रिडक्शन क्या होती है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, इसकी हेडिंग बताऊंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक और चीज आती है, ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्शन एजेंट, ये भी हम करेंगे भैया। ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। कुछ लोग इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ये वही है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सर्टिफिकेट वाला नहीं होता वो, हाँ वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस भी करेंगे, और फ्राइडरी रूल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो चलिए करते हैं हमारे वन शॉट को शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मेरी एक आदत है, क्या, किसी चीज के नाम से उसका काम शुरू करने का। इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम इस रेडॉक्स की ही बात करूंगा पहले। अभी रेडॉक्स से हम अपने काम शुरू करेंगे। रेड का मतलब होगा रिडक्शन। जी दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, बोथ प्रेजेंट। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्रेजेंट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, बिल्कुल इजी है। तो देखो अभी हम ज्यादा या बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, जो इस रेडॉक्स रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन की। हम सारे टॉपिक एक बार ऑक्सीडेशन के भूल जाओ, रेडॉक्स को, रिडक्शन को, सब कुछ भूल जाओ। भैया सिर्फ ऑक्सीडेशन पे ध्यान दो। ऑक्सीडेशन क्या होती है भैया? ये ऐसी प्रोसेस होती है, या ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। हम मतलब कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, अपना इलेक्ट्रॉन खो दे, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। जहाँ पे एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। पहली हेडिंग होगी इसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन खो देना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मैं रेडॉक्स बोलने वाला था। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है Zn प्लस, Zn क्या होता है? जिंक, CuSO4। तो क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस C, राइट? बिल्कुल सही है, चेक कर लो। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये जो Cu है वो क्या कर रहा है? SO4 को खो दे रहा है। क्या कर रहा है? खो रहा है। बट यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल सूट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने वाली बात ही नहीं। क्या जी, इसकी कुछ और हेडिंग से पहले उनकी बात करेंगे। ये भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होगी थी। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, चिंता मत करो। तो आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है, ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां भी एटम या कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन को खो दे, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन जुड़ रही हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या रहा हो, जुड़ रहा हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख रहा हूं? ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये मेरा शॉर्ट नेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं इतना नहीं लिखा। कुछ लोग को ये क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल के। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन हो रहा हो, उसे लिया जा रहा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं यार, वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो जहां ऑक्सीजन जुड़ रही हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो,
उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन बोल देता हूँ, क्या बोलेंगे उसको हम? ऑक्सीडेशन। थर्ड बात क्या है भैया, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन। भैया हिंदी मीडियम वाले थे, उन्होंने अपचन उपचन नहीं पढ़ा था। उपचन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुड़ती थी, हाइड्रोजन घटती थी, यही वो उपचयन है, यही ऑक्सीडेशन उपचयन है भैया। बस थोड़ा हाई लेवल का हो गया 11वीं में, वही उपचयन है ये जी दोस्तों, वही उपचयन है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो रहा है? अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव खो रहा है, नेगेटिव ले रहा है और पॉजिटिव खो रहा है। ओके, एक बात और ध्यान में रखना आप लोग, मेरे जो नोट्स है ना, जिनकी आपको पीडीएफ अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मिल चुकी होगी, तो आप लोग वहां देखना। यहाँ पे मैंने सिर्फ वहां पे मैंने यही लिख रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, आगे ये वाली बात नहीं लिखी। तो अगर आप लोग लिख लेना भैया, और मैं भी लिख दूंगा भैया, अगर मैंने पीडीएफ अभी देखूंगा लिख दूंगा, ठीक है, लिख ही दूंगा मैं, एक बार वीडियो अपलोड करने से पहले कर दूंगा कुछ काट पीट, लिख दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कुछ में ध्यान दो, ये ध्यान दो। तो फोर्थ है, एक और एडिंग बनती है इसकी जी दोस्त। क्या बनता है? ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। या क्या लिख दिया नंबर या स्टेट। क्या हो रहा है? या ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं कुछ लोग, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। मतलब मान लो भैया एक एलिमेंट है जिसका भैया रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, तो वहां क्या हुआ? उस एलिमेंट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ भैया। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन चीजों को देखिए। तो ये है भैया हमारा ऑक्सीडेशन। ओके, एक बार इसको दोबारा करा देता हूँ। भैया आप कह रहे हो इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? कुछ लोग कह रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा, मैं सीधा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दूंगा, उसी में मैं आपको बता दूंगा इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं भी सिर्फ सिंपली एक बार इसकी हेडिंग बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ क्या होता है। तो देखो एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया कोई एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो दे या किसी को दे दे, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ओके, पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भैया क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ है ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन को ले लेना किसी एलिमेंट के द्वारा, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या होगा? गेन ऑफ बोला था ना, लॉस ऑफ नहीं, गेन ऑफ। एडिशन भी बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो आगे आता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव, ध्यान से सुनो भैया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खो देना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का खो देना, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो भैया रिएक्शन से पहले मतलब विकारकों की तरफ, मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ कम हो, और जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा हो। जिस एलिमेंट का वो एलिमेंट भी ऑक्सीडाइज हुआ है, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। ये 4 बातें मैंने बताई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। भैया रिडक्शन क्या होती है, क्या भला है ये रिडक्शन, तो देखते हैं चलो। तो दोस्तों अब हमने ऑक्सीडेशन किया था, अब हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है यार? रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन होता है उसका उल्टा अपोजिट। ऑक्सीडेशन में हमने पहला पॉइंट क्या किया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उल्टा चलते जाओ ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है जो एलिमेंट, वो भैया उसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन में खोता है, रिडक्शन में पाता है, समझ गए? ओके, सेकंड, फिर हमने किया था ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल इसका अपोजिट चलूंगा पॉइंट के अंदर,
ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव। रिडक्शन में क्या कहता है? रिडक्शन में कहते हैं अपचयन, अपचयन बोलते हैं ना आप उसको। 10वीं में क्या कह रहा है? अपचयन, चयन। 10वीं में हमने क्या पढ़ा था अपचयन में कि भैया अपचयन होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन में हट जाए, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, रिडक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन खो दी जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खो दिया जाए, वो होता है रिडक्शन। उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है जो ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल दे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने अंदर से निकाल दे। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था? ऑक्सीडेशन में क्या कहा था हमने? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बट हम रिडक्शन की बात करें ना, रिडक्शन में क्या है? गेन या गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नहीं, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ले लेना या हाइड्रोजन को ले लेना, क्या कहलाएगा? हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। मार्कर पता नहीं कैसे हो गए, नहीं लाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलो अभी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा था। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। क्या है? डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, मतलब रिएक्टेंट की तरफ मान लो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है भैया, और प्रोडक्ट की तरफ देखें तो 0 है। ये क्या हो गया भैया? बवाल हो गया, तो घट गया। तो क्या उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल ताजा बढ़िया एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पूरी तरह रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलो देखते हैं। पहली बात, रिडक्शन अपचयन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां हम क्या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले ले वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? बताओ भैया। रिडक्शन। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे ही देता हूं। जैसे एग्जांपल लिख लो, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। ये Ce लग रहा है, Cl इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया? Cl नेगेटिव बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे Cl, क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कर देते यार, मजा नहीं आ रहा। तो ऑक्सीडेशन कर देखो इसका अपोजिट। Cl नेगेटिव अभी हमारे पास, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है। ऐसे यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एलिमेंट लेने के बाद आयन बन गया, Cl आयन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे Cl आयन जो है वो क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इकलौता Cl बन गया, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, ये होगा रिडक्शन का एग्जाम्पल। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी देखिए, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? अच्छा, याद रखना है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। भैया जो एलिमेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल दे या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को अपने अंदर से निकाल दे, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। उस एलिमेंट का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन किस एलिमेंट का होगा? जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल दे, उसका रिडक्शन होगा। आगे क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भैया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकाल दे, क्या करे? अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकाल दे, नहीं ले ले, भूल गया मैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ले ले या हाइड्रोजन को ले ले, उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। याद रह जाएगा बिल्कुल। इनमें से एक प्रॉपर्टी भी मैच होगा ना किसी रिएक्शन में, वही रेडॉक्स रिएक्शन। जिस किसी एलिमेंट के साथ, तो उसका रिडक्शन है सीधा रिडक्शन। ये नहीं कि चारों मैच होनी चाहिए, नहीं, कोई भी एक।
अभी देखा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था Cl वाला, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, क्या इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, मैंने कुछ बताया ही नहीं। क्या इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है, नहीं। तो यार कुछ नहीं बताया मैंने, तो सिर्फ ये कहा कि भैया एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मतलब कोई एक प्रॉपर्टी को मान ले, वही है डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, या आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या रहा घट रहा होगा। रिएक्टेंट की तरफ मान लो उसका 3 है, और प्रोडक्ट की उत्पाद की तरफ क्या हो जाएगा 0 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भैया वो मतलब 3 से कम हो जाए, तो वहां पे क्या है उस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर। तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो हम रेडॉक्स की बात कर लेते हैं, रेडॉक्स। चलो रेडॉक्स दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी अपनी, आपकी चहेती, आपकी प्यारी रेडॉक्स रिएक्शन की दोस्त। जी दोस्त, तो रिएक्शन क्या होती है, तो देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि रिएक्शन इन विच एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन oxidation and reduction process occurs और yes निहाद आर ऐसा यार occurs सिमिल्यूल्टोसनी, यार बोलना है नहीं आता मुझे, तो मैं बस इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक यार। SIMAL, क्या प्रॉब्लम यहाँ आती है, इंग्लिश में करनी है, वरना कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो जाता है, बट प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम लिखें क्या, हेडिंग कैसे लिखें। लो हो गया, मैं तो रट्टा मारू काम हो गया हेडिंग का, है ना, बट हम इसको समझेंगे, समझोगे ये। हाँ चलो मैं आपको एक रिएक्शन कराता हूँ, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखी थी, ZN+CuSO4, ये कराई नहीं थी, फिर मैंने मिटा दी, इसका भी काम नहीं है, डैश ZnSO4 प्लस। यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों को सिर्फ बात सुननी, कुछ फालतू मत बोला भैया ये कैसे निकाला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आया बताऊंगा, अभी सुन लो बस। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर इस साइड कितना है +2, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया +2 Cu का है, -2 SO4 का है, और फिर आता है भैया +2 जिंक का हो जाता है, -2 SO4 का हो जाता है, और Cu का 0 हो जाता है। अरे मत पूछना कैसे क्या है, अभी बस याद रखना, ओके। ये देखो जिंक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, यार हमने किया था अभी ऑक्सीडेशन, ओके। ये बात तो मैंने आपकी मान ली है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे देखा Cu जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं क्या +2 था, बट वहां पर जाने के बाद 0 हो जाता है, क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन मतलब यहाँ पे जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो कॉपर है उसका रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, जो उस साइड जाकर +2 हो जाता है, और जो एक मिनट रुको, जो कॉपर है उसका रिएक्टेंट्स की तरफ +2 था ऑक्सीडेशन नंबर, बट प्रोडक्ट की तरफ
उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ क्या हुई, रेडॉक्स रिएक्शन तो हुई बट जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और जो कॉपर है उसका रिडक्शन हुआ, कुछ और बात करने क्या आप इसमें? चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसमें एक और लिखवा रखा है मैंने। ये क्लियर हुआ ना आपको? मैं बहुत शिद्दत से पाठ पढ़ता हूँ, उनके अंदर से नोट्स छाटता हूँ, फिर यहाँ पे कराता हूँ, नोटबुक में अलग से लिखता हूँ, यार काम स्कूल का अलग से करता हूँ, वीडियो का एडिटिंग अलग से करता हूँ। तो आज यार आदमी की थकान होती है तो सब्सक्राइब तो करो यार। मैं सब्सक्राइब की कहता है नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। चलो अभी देख Cl2 है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। कैसे बता देते हो साहिल? बताऊंगा कैसे बता देता हूँ, समझो यार। चलो तुम्हें बता ही देता मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों कहा। सच्ची में बताओगे? ऑफकोर्स यार, साहिल का तुम लोग से झूठ बोलेगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ बटी पहले। एक बार एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ओके, ये कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में है, मतलब सिंपल इकलौता एटम। यहाँ पे भी क्या 2 एटम है वैसे तो, इसके क्लोरीन के, बट उसके किसी और के नहीं है, उसके 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा जी दोस्त। वहां मैंने पिछली में जिंक नहीं किया था, 0 किया था रिएक्टेंट की तरफ 0, ब्लैक कॉपर भी था जो प्रोडक्ट की तरफ जाके 0 हो गया था, बिकॉज ये अकेले खुद हो गए थे ना, इनके अलावा कोई और एलिमेंट इनके साथ अटैच नहीं था, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। ये रूल है ऑक्सीडेशन का, ये रूल भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसका का हो, किसका का हो। Cl है भैया, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, Cl 0 था, वहां पर जाके अभी आपको कमाल की चीज दिखेगी, Cl 0 था, वहां पे जाके Cl -1 हो जाता है। क्या हो जाता है? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ा सब, काय क्या बढ़ा? -1 है यार, घट नहीं गया, 0 से कम होता है। तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, तो क्या हुआ? रिडक्शन। ओके, अब इसी Cl को देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाता है। कैसे निकाल लेते हो यार? हमको तो बताओ, बताऊंगा, पहले ये कर, समझ अभी कॉन्सेप्ट। ओके ओके, Cl यहाँ 0 था, वहां पे +5 हो जाता, +5 तो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या हुई? ये रेडॉक्स रिएक्शन हुई। क्या हुई? रेडॉक्स रिएक्शन हुई। एनी डाउट? नो ब्रो, ओनली एक डाउट है, ये 0 ये +5 इसका क्या पंगा है ना, ये चीज मैं आपको कराऊंगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम यही लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की। यहाँ सबसे सही तुम बोल रहे हो का, ऑक्सीडेशन में बोला ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन में बोला ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन में बोला ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, रिडक्शन में बोला ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडॉक्स रिएक्शन में बोला जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बनाया क्या है यार ऑक्सीडेशन नंबर? क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर? ऐसा सब कुछ चल रहा था दिमाग में, भूल जाओ, नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम ऑक्सीडेशन नंबर ही करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो पहले हम इसकी कुछ हेडिंग्स देखेंगे, फिर बताऊंगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कुछ रूल्स। तो देखो पहली क्या है, द रियल ऑफ इमेजिनरी चार्ज। क्या होता है? एक इमेजिनरी चार्ज होता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता, मतलब इमेजिनरी काल्पनिक, कुछ सोचा समझा हुआ एक चार्ज होता है। क्या? ओके, चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव इट्स कंबाइंड स्टेट, which to an atom appears to have combined state, जो इसकी combined state के साथ होता है। देखो combined state के ऊपर होता है। ओके, तब देखो चार्ज which appears on an atom in a molecule due to different in their electronegativity। भाई ये क्या होता है? चार्ज होता है, किसके ऊपर? एटम के ऊपर होता है, किसी मॉलिक्यूल में, ड्यू टू डिफरेंट इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। आप कुछ लोग कहेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर एक होते हैं, नहीं, वैलेंसी फिक्स होती है,
इसकी वैलेंसी ये है, उसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये फिक्स है भाई, वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी होता है, वैलेंसी रियल होती है, ये फर्क है। इसके कुछ डिफरेंसेस में मैं आपको कराऊंगा, कोई लेक्चर लाऊंगा जब मैं रेड ऑक्सीडेशन का, उसमें अभी नहीं कराऊंगा, वन शॉट में नहीं हो सकता वो, बिकॉज वन शॉट का मैंने सब कुछ फिक्स कर रखा है ना वीडियो में, कहाँ पे क्या क्या करना है। अब यार मैं बीच में कुछ और घुसेड़ दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या, इमेजिनरी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, हेडिंग को तो मारो गोली, ये तो हम बुक से भी कर लेते, हमें निकालना सिखाओ, निकालना कैसे ऑक्सीडेशन नंबर। ये फटा हुआ है, फटा हुआ पहन लिया मैंने भी, चलो छोड़ो भी, फटे का क्या करना है। देखो एक बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये हमने क्या एग्जाम्पल नहीं किया था, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 बन गया था, और यहाँ प्लस Cu बन गया था, तो यहाँ CO का 0 हो गया था, यहाँ Zn का 0 था पहले इस साइड, है ना। देखो कोई एलिमेंट्री फॉर्म में होगा ना, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लिख लो भैया, एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ओके, जैसे Z की जगह आप H2 ले लेते, इसका 0 होता है, Cl 0, आयरन 0, मतलब 118 के 118 एलिमेंट्स के आंसर का 0 होता है। चलिए बिल्कुल करिए, एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ओके भाई, तो ये तो हो गए, आप कुछ और बताओ भाई। देखो HCl सुना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी बात करता हूँ। जो हमारा HCl होता है, H प्लस Cl जी बनता है क्या, जो हमारा HCl होता है, इसमें हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, देखो क्लोरीन का कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहली बात, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मानते हैं +1। क्या मानते हो, +1। तो देखो कैसे निकालेगा, या किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का रूल में कराऊंगा, पहले मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आपको भैया जिसका निकालना, मान लो लेट ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्लोरीन का निकालना, ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो गया यहाँ, क्या हो गया, X मान लेंगे। ओके, तो X प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +1। कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको देख लेना। बराबर वेट के ऊपर कोई चार्ज है, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 0। ठीक है, X बराबर है -1। क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, -1। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बात कर लेता हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, क्या रूल्स भी तो कराने हैं ना मुझे साथ साथ, तो ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक अब मैं कंटिन्यू ही लगूंगा, बेशक लगता चलने दो। पहला रूल क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लो रुबिडियम, सीजियम, ये सब एलिमेंट क्या होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1+1। आपको याद रख लेना है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। क्या है, +1, मैंने लिख दिया है, ये रूल है। क्या है ये, रूल है भैया, रूल। फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप के, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। तो सेकंड ग्रुप क्या क्या है, बेटा मांगे, ये ट्रिक नहीं की थी हमने, मैंने शायद यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए। तो भैया बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, कार स्कूटर बाप जी। ओके, तो देखो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। कितना है, +2। प्लस लगाना जरूरी ऑक्सीडेशन नंबर में, प्लस माइनस साथ में लगाने का, नहीं कि भैया प्लस नहीं लगाना है। ओके, तो भैया ऑक्सीजन जनरली जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है भैया -2। क्या है,
-2। जनरली जनरल ऑक्सीजन का क्या है तो -2। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब केस भी बनते हैं, स्पेशल केस बोलते हैं। कुछ स्पेशल केस में ऑक्सीडेशन का नंबर, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। जैसे जो ऑक्सीजन है उनका सुपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1/2। सुपर ऑक्साइड क्या होता है भैया? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड सुना, KO2। जैसे भैया सुपर ऑक्साइड्स के साथ, तो स्पेशल केस की बात करें सुपर ऑक्साइड के साथ, पहले सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड के साथ इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। देखो कैसे, KO2 क्या है, KO2 है, तो ये KO2 वो यहाँ पे कितने, 2। के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1। हमने यहाँ पे किया फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, क्या है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो रख दो। मान जिसका निकालते उसका क्या मानते हैं X। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हुआ 2X। कितना +1 था ना, तो +1 बराबर है 0, +1 उस साइड क्या चला गया, 2X बराबर है 1। मैं प्रूफ करके दिखा रहा आपको भैया, सच में -1/2। तो देखो -1/2 निकला, इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 निकला। हमने क्या कहा भैया ऑक्सीडेशन का तो -2 होता, -1/2 कैसे हो गया? यहाँ पे कुछ स्पेशल केस होते हैं सुपर ऑक्साइड्स के साथ, ये KO2 सुपर ऑक्साइड है, और भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, उनके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1/2। ओके, अब बात करते हैं पैरा ऑक्साइड। पैरा ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है तो वहां -1 होता है। सिंगल बॉन्ड ऑन ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड हो, देखो पैरा ऑक्साइड यहाँ करा देता हूँ, पैरा ऑक्साइड सिंगल बॉन्ड यार, ये ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होते हैं जहाँ ऑक्सीजन के, क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे H2O2 वाटर हो गया हमारा, तो H2O2 सुना है, ये एक हाइड्रोजन ले लिया, सिंगल बॉन्ड O और H, कुछ ऐसे बनता है, तो है सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जनरली हम बोलते हैं कितना होता है भैया, यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 निकलेगा। कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है 1, हम निकाल के देख लेंगे 2X, सही जा रही 2X, बिकॉज 2 ऑक्सीजन है ना, -2 बिकॉज हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का है, क्या कितने 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का 2 बराबर है, कोई चार्ज नहीं इनके ऊपर 0, 2X बराबर है 2X बराबर है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, तो X क्या आ गया 1। मतलब जब पैरा ऑक्साइड से उनके साथ सिंगल बॉन्ड होता है जब ऑक्सीजन का, तब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 आता है। तो मैंने यार यहाँ पे गलती कर दी, क्या गलती कर दी बोस, क्या गलती की देख ध्यान से देख, यहाँ प्लस नहीं आएगा, +1 होता है ना हाइड्रोजन का, तो आप लोग नहीं मिलते, सॉरी यार, वो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया +1 × 2, 2 साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल -1, तो यहाँ पे X आ गया -1। तो देखो पैरा ऑक्साइड जहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है वहां पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। देखो भैया जनरली तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। भैया जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, बेटा मांगे कार्बन, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं जो भी हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ओके, जनरल फॉर्म में ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, बट पैरा ऑक्साइड्स के साथ इसका मतलब पैरा ऑक्साइड मतलब सिंगल बॉन्ड में हो जहाँ ऑक्सीजन, वहां पर इसका जो वो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1 होती है। और यहाँ देखिए सुपर ऑक्साइड्स के साथ क्या है, इसकी जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ये मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको प्रूफ करके भी दिखाया है, यहाँ पे -1 निकला है, यहाँ पे -1/2 निकला है। तो ये 2 सुपर स्पेशल केसेस थे जिनके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, चेंज। तो हम बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन, मैं किसी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है।
क्या, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितने उसमें से अगर आप 8 घटा दोगे तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाती है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐसे शॉर्टली लिखता हूँ -8। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है 2 और 5 होता है ना, तो 2 और 5 कर देंगे हम लोग, कर देगा। तो दो नाइट्रोजन की बात करते हैं एग्जाम्पली, तो नाइट्रोजन होते कैसे, उसके पहले में 2 दूसरे में 5। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 5, 5 -8 कितना है -3। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होंगी, 3 होंगी। नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही आप और एलिमेंट्स का भी एग्जांपल ले सकते हो, आप ऑक्सीजन का ले सकते हो, आप और भी अदर एलिमेंट्स का भी ले सकते हो। भाई आप मिनिमम तो मैंने बात कर ली, मिनिमम है ये क्या है, मिनिमम। ओके, अब मैक्सिमम की बात करें, मैक्स लो मैंने लिख दिया मैक्स, लिख दिया मैक्सिमम की जगह। मैक्सिमम क्या होती है, बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या थी भैया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की उसकी बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे ये हमारा नाइट्रोजन था, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, लास्ट सेल में 5 है, तो इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, 5 है। वो कितनी है, 5। मिनिमम -3 है और मैक्सिमम कितनी है, 5 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। आप वैसे ही कुछ और निकाल सकते हैं, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, तो कुछ और बातें कर ले। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इज -1। जो हैलोजन है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो हैलोजन है, हैलोजन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्या होती है, -1। जो हैलोजन है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये रूल्स है भी ऑक्सीडेशन की, ये रूल है, ये मैं लगा रहा हूँ तीर इनके, ये रूल है इनके। ओके बाबू, क्या है रूल, बाबू बोले, आज तक हमको किसी ने बाबू नहीं बोला, मैंने बोल दिया ना बाबू। तब देखो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्स क्या होती हैं, अभी मैंने बात की थी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यार, लिथियम थे, जो लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था, रुबीडियम था, सीजियम था, इन सबका क्या था +1। तो बस वही बात आ गई यहाँ पे। तो ओके, मेरे नोट्स में आप लोग ने फोटो स्टेट करा लिया तो अच्छी बात है, वरना लिख लिया होगा पहले तो भी अच्छी बात है। मैं आपको नोट्स में तो बता रहा हूँ ना, और कुछ चीजें लिखने की नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रुप वाली मैंने भी बात बताई थी, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रुप क्या है, भैया 1 है प्लस वाला। ये लो सेकंड ग्रुप का क्या है, +2। मतलब ये चीजें मैंने कुछ खास लिखने की नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, मुझे समझानी नहीं है, मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ एक बार। ओके, आगे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इट्स एलिमेंटली स्टेट इट अटैक बी 0। मैंने भी बात की थी ना, जिंक का 0 था, कॉपर का 0 था। ये कह रहे हैं भैया किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। जैसे एलिमेंट्री स्टेट क्या, स्टेट में क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन 0। अब इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास थे, जैसे मैंने भी दिए थे यार, जिंक 0, आयरन 0, रुबीडियम 0। मतलब किसी और एलिमेंट के साथ अटैच होने चाहिए जब इनका ऑक्सीडेशन अच्छा निकलेगा, और सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इट इज सब 118 के 18 एलिमेंट है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, उनकी एलिमेंट्री फॉर्म में। ओके, मतलब अकेले होंगे, कोई और एलिमेंट उनके साथ ना हो। आगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज सेम एज इट्स चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव प्लस, अब मतलब जो आयन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो जितना उनके ऊपर चार्ज है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आयन का क्या है, आयंस में उनका चार्ज, आयन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज देता हूं, नंबर ऑफ चार्ज। अब इसका भी एग्जांपल दो देता हूं, बाबू देता हूं, बाबू बोल रही, अरे बाबू तो बोलूं मैं। Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक चार्ज, एक प्लस है तो मतलब +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे
Na पॉजिटिव हो गया, और भी है बहुत कुछ है यार। Al एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का क्या हो गया 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना +3। ओके, यहाँ पे ध्यान देना पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन का जो वो बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर असर पड़ता है। अगर यहाँ एल्यूमिनियम 3 नेगेटिव होता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता -3। तो आपकी ये चीजें ध्यान में रखनी है मेरे भाई, कहीं पर भी गलती मत कराना वरना नंबर खो दोगे आप अपने। ओके, आगे देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज, मेटल क्या है क्या, कार्बोनिल इज 0। जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल्स का इन मेटल कार्बोनिल क्या होता है 0 होता है भैया। इसका Fe इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन FeCO5। FeCO5 है भैया, जो मेटल होती है ना उनका मेटल कार्बोनिल के साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे ये हमने बात की थी एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होता है, वैसे मेटल्स का मेटल कार्बोनिल्स आप लोग को पता होगा क्या होता है, उनके साथ क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ये तो क्या, इन C3O2 मतलब सुपर ऑक्साइड, सुपर सब ऑक्साइड है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4/3 Br। ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा लास्ट में। ओके, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज 0। मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है भैया, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, जो सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है इन दी फॉर्मल ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज 0। क्या है, फॉर्मली उनका कंपाउंड इज 0 होता है। जैसे H2SO4 लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। एक काम करना, पहले मैं आप लोग इसका निकालना, वीडियो को पॉज करके निकल जाए तो अच्छी बात है वरना मैं निकालूंगा फिर, ठीक है। H2 पाएगा सर, अकेला ऐसे ही पाएगा ना, SO4 है सर, H2SO4 O4 यार। आप लोग निकालिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर निकालिए। इसमें 3 एलिमेंट्स दिखेंगे आपको, कितने एलिमेंट है इसमें 3, ध्यान से देखो H S और O। ये आपको मैं एक बार करा देता हूँ, मैंने 2 वाले कराए 3 वाले। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना था -2, बात खत्म। एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना है +1। ये बात आपको पता है, हमें निकालना किसका है S का। एस का लिख लो, लेट कर लेंगे, लेट एस क्या है x। यहां पे देखो x ऐसे लिखिए ना प्लस, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2 मतलब 2। ओके, फिर भैया एक ऑक्सीजन का कितना है -2, 4 का -8 बराबर किसके हो गया 0, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है। बिकॉज अगर इनके ऊपर कोई चार्ज होता ना सबके ऊपर तो यहाँ पे उस चार्ज जितना होता वही आ जाता। ओके, मैं चार्ज वाले भी आपको कराऊंगा, चिंता मत करो, पहले ये समझो। x भैया 8 में से 2 गए -6 बराबर है 0। भैया 6 उस साइड चला जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 6। मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना आ जाएगा +6। साइन के साथ लगाना प्लस माइनस, वरना आपका ऑक्सीडेशन नंबर गलत भी माना जा सकता है। ओके, तो भैया कुछ और कराओ साहिल भैया। K2Cr2O7 आप निकालने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। K2Cr2O7, K2Cr2O7, वीडियो को पॉज करो, कर लिया। तो अब आप इसको निकालो। तो भैया मैं 3 गिनूंगा, 3 के बाद मैं एक क्वेश्चन निकालना शुरू कर दूंगा। ओके, तो आप मैं कर रहा हूँ शुरू, 1 2 3। तो भैया हमने क्या पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि भैया जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था +1। तो भैया के पोटाशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ना। भैया ओ का कितना था -2, पहले ही पता था। हमें किसका निकालना है, Cr का निकालना है। Cr का क्या कर लेंगे, लेट x। तो x भैया k का क्या है +1, कितने के हैं 2 है, तो 2 × 2 हो गया। फिर O का कितना -2, 7 O है तो 7 दूनी 14, तो -14 बराबर है 0। भैया 14 में 2 गए 12, माइनस का 12 बराबर 0, उस साइड चला जाएगा, x बराबर है 12। तो अभी गलत है रही, अभी हुआ नहीं हमारा, कितना है 2 सी थे, यहाँ पे हमने 1 का निकाला तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना था पहले, अभी हुआ नहीं। फिर x बराबर है 12/2, ये 1 सी का निकला था ना, हमें 2 का निकालना है बाबू, 2 का निकालना है।
मतलब 2C का था अब तक। अब हमें 1 का निकालना है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6 है बाबू। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया वो विजेता है। क्या है? विजेता। उसको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ हो, उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। तब हम और कुछ एग्जाम्पल करा दो भैया। करा रहा हूँ। KMnO4, KMnO4 निकाल के देखो भैया, वीडियो को पॉज करके। ओके जल्दी, KMnO4, KMnO4। एग्जाम्पल की कमी नहीं है इस वीडियो में, कितना भी एग्जाम्पल ले लो। वीडियो को पॉज करो, कर दिया। ओके मैं 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ओके ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्या होता है? -2। हमें निकालना किसका है? Mn का। तो लेट क्या कर लेंगे? x। Mn यहाँ पे एक ही है, वैसे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अब आप लोग को। तो भैया x प्लस, अब देखो Mn का तो भैया ऑक्सीडेशन हमें निकालना ही है। k का +1 होता है। k यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 ही प्लस में होगा। ओ कितने? 4। 1 O का -2, 4 का कितना होगा? 4 दूनी 8, तो -8 बराबर किसके? 0। बिकॉज इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज वाले कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। 0 की जगह कुछ और भी होगा आगे, देखते जाओ तुम क्या करोगे। इस क्वेश्चन में नहीं, चार्ज वालों में। x 8 में से 1 गया 7 बराबर 0। x बराबर है 7, उस साइड प्लस का हो जाएगा ना, +7। ये सिंबल आपको लगाना है प्लस माइनस का साथ में, वरना आपका गलत माना जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। ओके क्या ना, कुछ टीचर संकी होते हैं, वो आपके ऊपर दया नहीं करेंगे। बच्चे ने सारी मेहनत सही की है भैया, ये छोटी गलती हो गई, इसको माफ करना। अब ये चार्ज वाला करा देता हूँ। ओ 0 आता है जो इक्वल में 0 का गेम और करके कराता हूँ। अब की बार मैं आपको आयन वाला कराता हूँ। MnO4 नेगेटिव जी दोस्तों, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। अब की बार चार्ज वाला बिन चार्ज का करा रहा था, चार्ज वाला एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसको निकालना। मैं नेक्स्ट आपको दूंगा एग्जाम्पल, चिंता मत करो। हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल्स की, बहुत है बहुत है। अब देखो Mn तो भैया हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। लेट कर लेंगे x। O का ऑक्सीडेशन हमें पता है -2 होता है। ओके सही बोला। अब देखो Mn कितना था? x प्लस, इस चार्ज का क्या होगा बॉस? इस चार्ज का बताऊं, रुको यार पहले ये तो समझो, आगे मत निकलो, मैं करा रहा हूँ। x प्लस आगे कितना था? प्लस एक बार भूल जाओ, -2 एक ऑक्सीजन का, 4 का कितना होगा? -8। x -8 बराबर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कितना है? एक ही चार्ज है, तो -1। 0 की जगह आपकी बार -1, जो चार्ज होता है वो आ जाएंगे, जितने चार्ज होते हैं वो आ जाएंगे, और उनके नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव। ओके यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो x बराबर है -1 + 8 उस साइड प्लस का हो जाएगा ना। x बराबर है 8 में से 1 गया 7, तो x आ गया हमारा 7। मतलब इसे MnS का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7। अरे पिछले वाले में तो 7 निकला था जी दोस्त, 7 ही निकला था, चिंता तो 7 ही निकलेगा। 7 निकला तो 7 मत लिख देना मेरी तरफ, मैं तो बेवकूफ हूँ। +7 तो पैसे निकालना है बाबू, निकाल लोगे? चलो कुछ और एग्जाम्पल करा देता हूँ, क्या एग्जाम्पल्स के साथ आपका अच्छा होगा। अब Fe3O4 ले लेता हूँ, Fe3O4, और रूल जिसको याद हो गया ना, सब कुछ कर सकता है आदमी। O का हमें पता है क्या होता है? -2 जनरली। 4 O है तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी -8। भैया F का मानना हमें वही है x। कितने F है यहाँ पे? 3, तो 3x। ऐसे पटापट मारना देगी, कोई चार्ज नहीं तो 0। 3x किसके बराबर हो जाएगा? उस साइड चला जाएगा ना 8 + 8। x किसके बराबर हो जाएगा? 8/3 है ना। तो 8/3, लेकिन 8 पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव 8/3, सिंबल साथ लेना प्लस माइनस का, तो F ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 8/3। ऐसे निकालना है, बिल्कुल इजी, चिंता मत करो। मैं आपको इतना करा दूंगा, इतना करा दूंगा, इतना करा दूंगा, आप लोग भी कहोगे भैया आपने तो हमें ऊपर तक सिखा दिया। और क्या, आप देखो C3O2 एक और एग्जांपल है, C3O2। ये आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे सब, मैं अपने नोट्स से तो करा रहा हूँ यार। और क्या, कार्बन का निकालना है आपकी बात। लेट कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेंगे? x। O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। 2 है तो क्या हो जाएगा? 4, माइनस का 2 दूनी 4। और कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन, तो 3x बराबर क्या है? कोई चार्ज नहीं तो 0।
3x किसके बराबर हो जाएगा 4k। ओके, x क्या हो जाएगा 4/3, लेकिन पॉजिटिव +4/3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +4/3। क्या आया +4/3। ऐसे आपको निकालना फटाफट। एक और लेते हैं, एक और लास्ट, फिर उसके बाद एक आयन वाला और ले लेंगे, मतलब चार्ज वाला। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का गेम ओवर कर देंगे। ओके, गेम ओवर हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। चलो क्या है, अब है भैया H2H2O7। दो एग्जाम्पल और कराऊंगा गिनती के, चिंता मत करो। H2H2O7, फिर हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, कितनी जल्दी हो गया ऑक्सीडेशन, और क्या भैया, बस आपको रूल याद करने हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है क्या है +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना है -2। ओके, हमें निकालना किसका एस का, जिसका निकालना उसको क्या करते हैं हम लेट एक्स। सही बोला। ओके, तो एक्स कितने ऐसे 2, तो 2x। तो भैया हाइड्रोजन का है 1 है भैया, कितने हाइड्रोजन 2, तो 2 एकम 2। ऑक्सीजन क्या क्या है -2, कितने ऑक्सीजन है 7, 7 दूनी 14, कोई चार्ज नहीं तो 0 उस साइड। तो 2x भैया 14 में से 2 गए 12, तो कितना क्या -12 बराबर 0। 2x बराबर है 12, उस साइड प्लस का हो जाएगा, x बराबर है +12/2, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा +6। तो कितना आ जाएगा +6। यहाँ पे क्या है, ये सल्फर है, या जो S है ये, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सल्फर का +2, सॉरी +6। ओके, ऐसे आपको याद करना बाबू। समझ सर, आपने मुझे भैया फिर तुमने बाबू बोला। अरे बाबू बोलो ना, और तुम्हें कोई बाबू नहीं बोल रहा तो क्यों चिंता करते हो, हम बोल रहा हूँ ना। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, सल्फर से रिलेटेड ही लेते हैं, चिंता मत करो। ओके, SO4 2 वंडरफुल भैया, ये चार्ज वाले करा हमको। तुम्हारी बुक्स में देख सकते हो, एनसीईआरटी में बहुत से प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। मतलब प्रदीप की बुक है जिसके पास, उनको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक काम करूंगा, मैं कविज रख दूंगा ऑक्सीडेशन की, ये अपलोड करने के बाद आप उस कविज को ज्वाइन करना मेरे ऐप पर, और वहाँ पे कविज सोल्व कर लेना, वरना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे कर लेना। आज योर विश ब्रो, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखो ये हो गया ऑक्सीजन का, हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया -2 है। ऑफकोर्स 4 ऑक्सीडेशन एस है, तो एस का क्या मान लेंगे एक्स। कितनी एस है अब 1 एस, तो एक्स प्लस नहीं लगाएंगे पहले। ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितनी ऑक्सीजन है 4, बराबर चार्ज कितने हैं माइनस का, लेकिन कितने हैं 2 चार्ज 2 है तो -2। ओके, चार्ज की संख्या भी है ना, और साथ में माइनस का, ये भी ध्यान देना है। फिर x 4 दूनी 8 -8 बराबर -2, ये 8 उस साइड चला जाएगा प्लस का, -2 +8 भैया, 8 में से माइनस का 2 मतलब +6, तो x क्या आ जाएगा +6। तो जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6। अरे भैया पहले तो +6 आया था, अरे +6 ही आया ना, आ गया ना +6, ऐसे ही आएगा। तो भैया ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक पूरा। अब बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ, तो चलिए करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एक मिनट रुकिए, अब सही है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या करना है, क्या है भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिख लीजिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है ब्रांच है केमिस्ट्री की, क्या है डीलिंग विद दी जिसमें डील होती हैं। ओके, जिसमें क्या है डील, और किसके साथ होती हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी के साथ डील होती है। ऑफ केमिकल एनर्जी, क्या फिर से देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। कहते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी के साथ क्या होती है, इसमें डीलिंग होती है। ओके,
एनर्जीज बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग एंड, ये सही चल रहा है यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग spontaneous redox reaction, during spontaneous redox reaction, ओके। तो देखो ये चीज मैंने जो आपको बताई ना, ये रटने की चीज क्या है, रटने की चीज, इसमें कुछ भी नहीं। हमें इसमें समझना क्या है, हमें इसमें शॉर्ट ब्रिज समझना है, हमें इसमें कैथोड एनोड का पता होना चाहिए, वो चीजें हमें इसमें समझनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये चीज आप उतार सकते हैं वरना मेरे नोट्स में मिल जाएगी। तब हम बात करते हैं भैया मैन जिस चीज में क्या है, ये हेडिंग वोडिंग नहीं है इसमें मैन क्या है। भैया मैं 2 कंटेनर ले रहा हूँ, एक कंटेनर ये ले लिया मैंने, एक कंटेनर मैंने ये ले लिया, दिख रहा है? तो यार नहीं दिख रहा हुआ यार, क्या मार्कर पता नहीं क्या हो गया मेरे मार्कर्स को, इंक भी डाल ली फिर भी नहीं चल रही, न्यू लाने पड़ेंगे। चलो मैं एक बार दोबारा बना के देखता हूँ, वो तो सही है थोड़ा बहुत, ये बस भैया ये दो ले लिए भैया मैंने, बर्तन बोल सकते हैं जो कंटेनर्स हैं। ओके, एक कंटेनर में मैंने क्या किया, ZnSO4 भर दिया, ये भैया मैंने ZnSO4 बताया था, ZnSO4 भर दिया। क्या है ये ZnSO4, ओके, ये क्या है ZnSO4, इसको हम बोलेंगे हाफ एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, एनोड हाफ सेल बोल लीजिए या हाफ एनोड, एक ही बात है। हाफ एनोड हाफ बोल लीजिए, ठीक है, मैं एनोड हाफ बोल लेता हूँ, एनोड हाफ सेल, ओके, एनोड हाफ सेल। भैया दूसरे वाला कंटेनर की बात करो, इसमें भी हमने डाल लिया, क्या डाला है इसमें अब हमने वो भी देखेंगे। पहली बात ये क्या है, कैथोड हाफ, क्या है कैथोड हाफ, इसमें हमने क्या डाला है CuSO4, क्या डाला है CuSO4, ये कैथोड है हाफ, क्या है कैथोड हाफ, क्या है भैया ये कैथोड हाफ। ओके, तो देखो अब बात करते हैं, मैंने क्या किया, इसमें भैया जिंक है उसकी एक रोड डाल दी मैंने, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है यार, एक जिंक है उसकी रोड मैंने इसमें जो ZN है उसके अंदर मैंने जिंक की रोड डाल दी, ये डाल दी। ओके, और भैया उसमें से क्या रहे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करें, जो मैंने हाफ कैथोड लिया था उसके अंदर मैंने कॉपर की एक रोड डाल दी, कॉपर की, कॉपर बना लेता हूँ, कॉपर की एक रोड वो लिया डाल ली है। ये क्या है जिंक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ जिंक, ये क्या है कॉपर। ओके, इसमें क्या भैया जो जिंक है वो भैया ZnSO4 के साथ करता है रिएक्शन, और उसमें क्या होता है जो इसका Zn है वो तो नीचे हो जाता है, एक तरीत टूट रहा है, ये तो पतला हो जाएगा धीमे धीमे टूटते टूटते, ये क्या आ जाएगा पतला, जिसका Zn है वो क्या आ जाएगा एक तरीत हो जाएगा, नीचे Zn नीचे आ जाएगा, ओके, Zn यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Zn है उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है Zn के वो कहाँ जाएंगे, वो कॉपर में चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं कॉपर में जा रहे हैं। ओके, और जहाँ एक कॉपर है, ये कॉपर टूटने एक जगह मोटा हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है, थिक हो रहा है, क्या हो रहा है मोटा हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा मोटा हो गया है? ये मोटा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर जो है मोटा हो रहा है। ओके, क्या रहा मोटा, इसमें भैया यहाँ पे बीच में हमने कुछ क्या बोलते हैं कुंजी टाइप का कुछ लगाना था, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं सर इसको, ये लगा दिया। ओके, तो भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन जिंक वाली से कॉपर वाले में जा रहे हैं, मतलब एनोड से किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, कैथोड हाफ सेल की तरफ जा रहे हैं। ओके, फिर क्या किया गया भैया,
फिर क्या किया गया, तो इन्होंने एक सर्ट ब्रिज लगा दिया। अरे थोड़ा छोटा करा मैं कंटेनर को यहाँ से, क्योंकि सर्ट ब्रिज जाएगा नहीं अच्छे से, बैक सर्ट ब्रिज लगा दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भैया केसीएल इज, अगर केसीएल इन अगर करंट, हाँ इसमें क्या हो रहा है, सर्ट ब्रिज की मदद से जो केसीएल है, केसीएल अगर है उसका है ये, ओके, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, तो जो करंट है वो कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस एनोड की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, एनोड की तरफ। तो भाई एनोड वाली चीज कुछ लोगों को याद नहीं होती, तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, चलो मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, मुझे लगे याद। ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, आपको याद करना है अलोन, अलोन, ALONG, अलोन, अलोन। अब देखो अलोन में क्या, ए आता है, ए तो एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, एन से नेगेटिव, एन से क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, तो नेगेटिव। और जो जी है उससे क्या बनेगा, जी से बने अलोन, नहीं अलोन है, अलोन, अलोन, जी नहीं है, ई है, अलोन, ई से इलेक्ट्रॉन है, ये बनता होगा, हाँ ई से इलेक्ट्रॉन, भैया सही बोला मैं, इलेक्ट्रॉन, कैप भी पड़ गया। तो ये अलोन, तो देखो आपको कैसे ये सब चीजें इसमें हो रही है एनोड में, अलोन। और आप कैथोड कैसे याद करो, स्क्रिप्ट ट्रिक नहीं है, बट इसी से आप याद कर सकते हो। कैथोड इसका अपोजिट, यहाँ पे एनोड था वहाँ कैथोड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ से ऑक्सीडेशन वहाँ रिडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। लेकिन जो ई है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रो, तो भैया वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा, ओके। इलेक्ट्रो, यहाँ पे एक चीज हो रही है, जो केमिकल एनर्जी है, वो जो केमिकल एनर्जी है यहाँ पर, केमिकल एनर्जी वो किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ओके। तो कुछ और चीज तो इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। और एक बात और बता देता हूँ आप लोग को, सही याद है मुझे, मैं भूल गया, क्या बता रहा मैं, हाँ ये सब आपको पता चल गया है। ये इसका अपोजिट यहाँ पे जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, कैथोड में। यहाँ पे जो एनोड, एनोड हम जैसे हमने वो किया था ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे एनोड पॉजिटिव था, बट यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव है और यहाँ कैथोड पॉजिटिव है जी दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है, मैंने लिख भी रखा है एन से नेगेटिव, ओके। ये बात ही मैं आपको करने वाला था। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। ये डायग्राम आपने उतार लिया तो उतार लो, करना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ। तो आप देखो बात करते हैं आगे, जो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है इसमें क्या हो रहा था, जो यहाँ जो जिंक था वगैरह वगैरह था, क्या था, जो जिंक है ये बोलने को Zn2 प्लस भी बोल सकते हैं, Zn2 प्लस है, जो जिंक आया Zn2 प्लस है वो 1m, पहले इसको ले लेंगे 1m, ओके, ये तो ठीक है। और जो कॉपर है, और मैं इसको कॉपर भी ले लेता हूँ, डबल टाइप मार्कर, यहाँ पे सिंगल आएगा, सिंगल सब समझाऊंगा, 1 मिनट को मैं एक बार लिख लेता हूँ, क्या लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, समझाने में आसानी होगी। Cu2 प्लस 1m और Cu, यहाँ देखो
जिंक साइड क्या हो रहा था, मैं उसी को समझा रहा हूँ, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, इससे समझ लो। एनोड था यार, जिंक किसमें था, एनोड हाफ सेल में, तो एनोड पहली बात। कॉपर किसमें था, कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, वैसे नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। इस साइड क्या हो रहा था, हमने अलोन याद किया था, अलोन में क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इस साइड क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ओके, कुछ और भी रह गया क्या। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक का वो टूट रहा था, जिंक पतला हो रहा था, याद है आप लोग। तो क्या हो रहा था, जिंक पतला हो रहा था, मतलब वेट लूज हो रहा था, घट रहा था उसका वेट लॉस। और इसमें क्या आ रहा था भैया, जो सीयू था उसके ऊपर एक परत जम रही थी, है ना, मोटा हो रहा था, थिक हो रहा था, तो इसमें क्या था, वेट गेन। तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये कैथोड में हो रही थी, ये एनोड में हो रही थी। ओके, क्लियर। अगर आपको साल्ट ब्रिज वगैरह से समझ में नहीं आया तो ये ऐसे मैंने एक डायग्राम बना के आपको बता दिया है, ऐसे आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ, क्योंकि आज हमें चैप्टर पूरा करना है, इस वन शॉट को कंप्लीट करना है यार। 3 दिन से एक ही वीडियो की शूटिंग पे लगा हुआ हूँ, तो चलो करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पता चल गया क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही थी इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसकी हेडिंग मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या होगा। वैसे जैसे डायग्राम बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। द प्रोसेस ऑफ क्या भैया, एक प्रोसेस हो रही है, क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड। डी क्या हो रहा है यार, ये मतलब मार्कर्स को क्या हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट decomposition of an electrolyte नहीं, LYT कह रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑन पासिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से इसका इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। इसको हम पासिंग एंड ऑन पासिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट आगे क्या, आगे है थ्रो इट्स, अभी कुछ ज्यादा दिख रहा है ना, थ्रो इट्स एक्वस सॉल्यूशन में करंट की वजह से क्या कर रहे हैं भैया, डिकम्पोजिशन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा है करंट पास करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं, और इन्फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड, और इन्फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड। मार्कर कहीं मिटे भी ना यार, परमानेंट मार्कर से लिख रहा हूँ, खत्म, पता नहीं क्या हो गया, मेरे दोनों मार्कर एक साथ खत्म हो गए, अब बीच में शॉर्ट करो नहीं सकते, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन
अब दिख रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी वजह से? करंट पास करने की वजह से। और फिर वो क्या कर रहा है? थोड़ा एक्वस सॉल्यूशन में आगे पढ़ रहा है। डिकम्पोजिशन की वजह से वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आके पढ़ रहा है। ओके, तो देखिए अब हम इसके डायग्राम से इसको समझते हैं। ये देखो यार, मीटने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मिटा देंगे, जोर लगा के है हिस्सा। लो, अब आगे क्या है भैया? एक कंटेनर लेंगे हम, यहाँ पे एक लेना है, वहां पे 2 कंटेनर लिए, बट इस प्रोसेस में सिर्फ 1 कंटेनर, इतना छोटा, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। लो बस, ये हमने कंटेनर ले लिया पहली शर्त। फिर इसमें क्या करेंगे? उसमें हमने एनोड और कैथोड को अलग अलग कंटेनर में डुबाया था, सही बोला मैं? यहाँ पे दोनों को एक ही कंटेनर में। पहली बात कंटेनर में वो तो ले लिए हम अपने सामान को, ये लो, दो कंटेनर में ये कंटेनर में क्या है? मेटन NaCl है। क्या है? मेटन NaCl। ओके, ये मेटन NaCl कंटेनर के अंदर, और उसमें हमने एनोड और कैथोड को दोनों को एक ही कंटेनर में डुबो रखा है। यहाँ पे अलग अलग कंटेनर नहीं, ये बन गया। और फिर हमने इसको बैटरी से अटैच कर रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पिछली वाली प्रोसेस में कहता है एनोड नेगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव है, और जो कैथोड है, ये जो कैथोड है वो नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। ये बात आपको याद रहेगी ना? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस सेल, यहाँ पे करंट पास होने की वजह से ये जो है, ये दो इसके एनोड और कैथोड, करंट पास होने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इन लोग अगर टूट रहे हैं, और ये यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव कैसे शो करूँ यार? Cl नेगेटिव बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, प्रोसेस इसकी उल्टी है, बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है उसकी। बिकॉज वहाँ पे क्या था? एनोड नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। वहाँ पे क्या था? कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। भैया इसकी उल्टी है बिल्कुल। मेटल NaCl इज स्टार्ट डिकम्पोजिशन इन Na पॉजिटिव और Cl। मैंने कहा था ना, मेटल NaCl में डिकम्पोजिशन हो रहा है करंट पास करने की वजह से, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में हो रहा है ना। देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। PDF आप खोल सकते हैं ना, खोल लीजिए, तो खोल ली होगी मेरे ख्याल से अपने कंप्यूटर फोन में। ओके, अरे इवन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग दी इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यहाँ पे 2Cl है, 2Cl नेगेटिव है, वो क्या करेगा? 2Cl नेगेटिव क्या करेगा भैया? एक Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2Cl है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। 2Cl नेगेटिव क्या करेगा? 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2Cl है ना, तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो यहाँ पे कितने? 2Cl, तो 2Cl कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं भैया, ये तो एनोड पे हो रहा था, क्योंकि Cl तो एनोड है ना, एनोड Cl ले लो, Cl एनोड पे है, और जो सोडियम है वो कैथोड पे है। बस देख दिया, खुश। और जो एनोड है उस पे एक चीज हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड बनाए हुए ऑक्सीडेशन के लिए। अब कैथोड की प्रॉपर्टी कहाँ लिखूं? इसी के नीचे लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ मेटल NaCl को, यहाँ पे आ जाएगी।
तो यहाँ पे क्या था, Na था, तो Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है भैया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ बन जाएगा Na। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक बार दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया समझो, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका भैया करंट पास होने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ओके। और जो एनोड है यहाँ पे पॉजिटिव है, जो एनोड है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एनोड है उसमें तो Cl है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव, वो क्या कर रहा है, वो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 क्लोरीन नेगेटिव किस में टूट रहा है, 2 क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, ये तो। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में क्या हो रही है, चेंज हो रही है मेरे दोस्तों। अब कैथोड की बात की जाए, कैथोड यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, और इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जो रिडक्शन, और जो Na है वो Na पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर रहा है भैया, Na बन रहा है, Na पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर Na में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस है भैया इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। तो अब करते हैं फ्राइडरी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो भैया खोल लीजिए अपने नोट्स और देखिए फ्राइडे रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोल। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज फर्स्ट लॉ, जो फ्राइडे है उनका जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास decomposed at the cathode is directly proportional the amount of charge बस। यहाँ पे क्या हो रहा था, बात की थी हमने भी है जो इलेक्ट्रोलिसिस की, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस की बात की थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन हो रहा था उसका कैथोड एनोड का, है ना। तो जहाँ ये कैथोड है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कैथोड का जो है, जो सिंपली मैं बता रहा हूँ, हेडिंग वुडिंग कुछ नहीं लिख रहा, नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे, वहाँ से लिख लेना, ओके। ज़्यादा वो नहीं है मेरे पास टाइम। अब यार मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई चेस्ट में दोबारा, तो अब लगातार वीडियो बनाऊँ तो होगी भी ना। तो देखो अभी क्या यहाँ पे क्या है, फ्राइडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रोलिसिस है, द मास डिकम्पोज्ड, उसका मास कम हो रहा था, बिकॉज वो टूट रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, तो मास तो कम होगा ही ना उसका। एट द कैथोड के ऊपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। भैया जो वो किसके बराबर है, चार्ज है ना, जो अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कैथोड है उसके ऊपर जो, भाई चल क्यों नहीं रहे यार, मुझे इसके बाद एक और वीडियो तो बनानी है, देखेंगे कल बनाएंगे वरना छोड़ेंगे इसको। जो कैथोड है भैया उसके ऊपर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पर, चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिकम्पोजिशन बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन घटेगा चार्ज घटेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास की बात हो रही है, यहाँ डब्ल्यू डिकम्पोजिशन नहीं है, डब्ल्यू है मास, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से दो क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस द मास डिपेंड एट द कैथोड, मास एट डिपेंड कैथोड decomposed, mass टूट रहा है, decomposed at cathode is directly proportional to the amount of charge, मतलब जितना डिकम्पोजिशन होगा उतना कम चार्ज होगा, जितना ज्यादा कम, बिकॉज डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, मास कम होगा, मास कम होगा तो क्या होगा, चार्ज कम। डब्ल्यू मास है, क्या है मास, और जो क्या है वो यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लो माइंड मैप बनवा दिया मैंने आपका, क्या करा, चार्ज को रिप्रेजेंट कर, और जो डब्ल्यू है वो बराबर होता है क्या जेड के, तो क्या जेड के, ओके। जो डब्ल्यू जो मास है वो किसके बराबर है, यहाँ पे क्या जेड के, जेड क्या है, जेड इज कांस्टेंट, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटा देंगे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तो बनेगा क्या, डब्ल्यू बराबर कांस्टेंट क्या हो, यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट को क्या मान रहे हैं, जेड, तो डब्ल्यू बराबर है जेड क्यू, क्या समझ गए, ओके। और डब्ल्यू किसके बराबर है, जेड क्यू पे क्या इट्स, ओके।
तो जेड क्यू के, और जो क्यू है उसको हम क्या मान लेंगे, इट। क्या मान लेंगे, इट। क्यू को क्या मान लेंगे, इट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर है जेड इट। जेड और इट, जेड कॉन्स्टेंट है, इट क्या है, चार्ज। जेड कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन। जेड कांस्टेंट कहा था ना, जेड कांस्टेंट है, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन है। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन ना, जो कि कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ओके, जेड बराबर किसके है, ई बाई एफ। ई का आपको पता है क्या है, ई क्या होता है, इक्वेशन वेट, और एफ होता है फोराइडे इक्विवेलेंट वेट पाएगा। ई बाई एफ जो जेड है वो बराबर है ई बाई एफ के, यहाँ पे जो ई है वो इक्विवेलेंट वेट है, ई इक्विवेलेंट वेट है। और जो एफ है फ्राइडे है, फोराइडे एफ क्या है, फोराइडे, क्या है, फोराइडे अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था, हमें याद है, कुछ याद है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। कितना आ जाएगा, 1 मोल के ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के ऊपर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, भैया चार्ज का कितना अमाउंट है 1 मोल के ऊपर, आ जाएगा भैया 96,800 या 96,487। ओके, तो दोस्तों यह हो गया, कुछ ज्यादा नहीं था, आपको ये चीज याद रखनी है, ये वाली चीज याद रखनी है इसमें, और एक ये वाली, और कुछ आपको याद रखनी है, और एक एग्जैक्ट मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वही याद रख लो, और एक हेडिंग आप लोग को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे पीडीएफ नोट्स का, वहां से। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा चैप्टर 8 पूरा। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ सुना तो नहीं गया आपको, हाँ हो गया। और इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, इसकी क्विज आपको मिल जाएगी मेरे ऐप पर। मेरे ऐप नहीं है आपके पास तो मेरे ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, सी यू, टाटा।